ओम शांति। आज 24 जनवरी 2022 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनने के लिए इस थोड़े समय में देही अभिमानी बनने की आदत डालो। सदा सुखी बनना। तो बाबा कहता है कि देह अभिमान से दुख है, देही अभिमानी से सुख है। तो अगर आपने सदा सुखी बनना है तो देही अभिमानीपन का अभ्यास, हमारा लाइफ बदल जाती है। देह अभिमान में होते हैं तो और प्रकार की लाइफ है, जब देही अभिमानी है तो और प्रकार की लाइफ है। प्रश्न है, दैवी राजधानी स्थापन करने के लिए हर एक को कौन सा शौक होना चाहिए? सर्विस का। ज्ञान रत्नों का दान कैसे करें, ये शौक रखो। तुम्हारी ये मिशन है पतितों को पावन बनाने की, इसलिए बच्चों को राजाई की वृद्धि करने के लिए खूब सर्विस करनी है। जहाँ भी मेले आदि लगते हैं, लोग स्नान करने जाते हैं, वहाँ पर्चे छपाकर बांटने हैं, ढिंडोरा पिटवाना है। ये करते रहे हम लोग, ये काम करते रहे। सूर्य ग्रहण जैसे लगता है कुरुक्षेत्र का बहुत प्रसिद्ध है, ऐसे ही कुंभ के मेले बहुत प्रसिद्ध हैं। तो वहाँ पर ये खूब पर्चे वर्चे बांटते रहे, संदेश मिल जाता लोगों को। गीत है, तुम्हें पाकर हमने जहाँ पा लिया। निराकार शिव बाबा बैठकर बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे देही अभिमानी भव, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। हम आत्मा है, हमको बाप पढ़ाते हैं। बाबा ने समझाया है, संस्कार सब आत्मा में ही रहते हैं। जब माया रावण का राज्य होता है अथवा भक्ति मार्ग शुरू होता है तो देह अभिमानी बन जाते हैं। फिर जब भक्ति मार्ग का अंत होता है तो बाप आकर बच्चों को कहते हैं, अभी देही अभिमानी बनो। तुमने जो जब तक दान पुण्य आदि किए हैं उनसे कुछ भी फायदा नहीं मिला है। रावण ही तुमको देह अभिमानी बनाते हैं। वास्तव में असुल तुम देही अभिमानी थे। फिर से अभी ये प्रैक्टिस कराई जाती है कि अपने को आत्मा समझो। ये पुराना शरीर हमको छोड़ नया जाकर लेना है। सतयुग में ये 5 विकार होते नहीं। देवी देवता जिनको श्रेष्ठ पावन कहा जाता है, वो सदैव आत्म अभिमानी होने के कारण 21 जन्म सदा सुखी रहते हैं। निराकारी दुनिया में तो बॉडी कॉन्शियस और सोल कॉन्शियस का प्रश्न ही नहीं उठता। वो तो है ही साइलेंस वर्ल्ड। ये संस्कार इस संगम युग पर ही होते हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि सतयुग में तुम देही अभिमानी होने के कारण दुख नहीं उठाते हो। ये देखिए, इस चीज को हमको समझना है। एक है संगम युग पर हम देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं, तो उससे हम अपने संस्कारों को बदलते हैं। संगम पर जब हम देही अभिमानी का पुरुषार्थ करते हैं तो हमारे संस्कार बदलते हैं। हमारे संस्कार जो थे पुराने बदल करके दैवी संस्कार बनते हैं, सेट हो जाता है। अब सतयुग में हमको देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं। फिर उसको देही अभिमानी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो हमारे संस्कार बने वो देही अभिमानी स्थिति के अभ्यास से बने, इसलिए उनको हम देही अभिमानी कहते हैं। तो बाबा ने कहा कि
कि सोल कॉन्शियस होने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। इसलिए बाबा समझाते हैं मुझे याद करते रहो तो विकर्म विनाश होंगे। तो जो बाबा ने कहा कि सोल कॉन्शियस होके बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होंगे, और जो दूसरा बाबा ने कहा सोल कॉन्शियस होने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होता है। सोल कॉन्शियस होने से विकर्म विनाश होंगे ना। सोल कॉन्शियस होकर के ही तो बाबा को याद कर सकेंगे। जब तक वो पहला कदम नहीं लिया तो बाबा की याद भी नहीं आएगी ना। वो गंगा स्नान जाकर करते हैं, परंतु वो कोई पतित पावनी तो है नहीं, न योग अग्नि है जिससे विकर्म भस्म हो। ऐसे ऐसे मौके पर तुम बच्चों को सर्विस करने का चांस मिलता है। जैसा समय वैसी सर्विस। बाबा ने कहा कि सतयुग में भी स्नान करते हैं, वहाँ तो है ही पावन। यहाँ तो ठंडी में कितनी तकलीफ लेकर जाते हैं स्नान करने। तो उन्हों को समझाया जाता है अंधों की लाठी बनना है, सुजाग करना है। पतित पावन आकर पावन बनाते हैं तो दुखियों को रास्ता बताना है। ये छोटे छोटे पर्चे सब भाषाओं में छपे होने चाहिए, 1,00,000 2,00,000 छपाने चाहिए। जिन्हों की बुद्धि में ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है उन्हों की बुद्धि काम करेगी। ये चित्र 2-3 लाख सभी भाषाओं में होने चाहिए। जगह जगह पर सर्विस करनी है। बाबा ने सर्विस की युक्ति बताई कि मुख्य सेंटर्स के एड्रेस डाल दो, फिर पढ़े व ना पढ़े। तुम बच्चों को त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाना चाहिए कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना जरूर होनी है। दिन प्रतिदिन मनुष्य समझते जाएंगे कि बरोबर विनाश तो सामने खड़ा है। ये झगड़े आदि बढ़ते ही जाएंगे। मिल्कियत के ऊपर भी कितना झंझट चलता है, फिर नहीं तो मारा मारी भी कर लेते हैं। विनाश तो सामने है ही। तो अच्छी रीति गीता भागवत आदि पढ़े होंगे वो समझेंगे बरोबर ये तो पहले भी हुआ था। तो तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाना चाहिए कि क्या पानी में स्नान करने से मनुष्य पतित से पावन बनेंगे। बाबा छोटे छोटे कई प्रश्न देते हैं। जैसे अभी संक्रांति का टाइम चल रहा है तो बाबा कह रहे हैं पानी की गंगा, क्या केवल स्नान करने से पाप धुल जाएंगे? सोचने की बात है। ऐसा नहीं होता। समझदारी से काम लेना होता है। पाप धुलते हैं ज्ञान से, समझदारी से। बाबा ने ये भी बतलाया कि पर्चे बांटने कैसे हैं, कैसी ऐसी जगह खड़े हो जाना चाहिए जहाँ से बहुत लोग आए। तो बाबा ने हर प्रकार का डायरेक्शन भी दिया है। ये भी तुम लिख सकते हो कि बाप ने समझाया है मन मना भव। पतित पावन बेहद के बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। यात्रा की पॉइंट भी तुम बच्चों को बार बार समझाई जाती है। बाप को बार बार याद करो, सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे सब तन के, अर्थात तुम एवर हेल्दी बन जाएंगे। बाप ने मंत्र दिया है कि मुझे सिमरो अर्थात याद करो, ऐसे नहीं कि शिव शिव बैठ सिमरो। शिव के भगत ऐसे शिव शिव कह माला जपते हैं, वास्तव में है रुद्र माला। शिव और सालीग्राम, ऊपर में है शिव, बाकी हैं छोटे छोटे दाने अर्थात आत्माएं। आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, काले दानों की भी माला होती है, तो शिव की माला भी बनी हुई है। आत्मा को अपने बाप को याद करना है, बाकी मुख से शिव शिव बोलना नहीं है। शिव शिव कहने से फिर बुद्धि योग माला तरफ चला जाता है, अर्थ तो कोई समझते नहीं। शिव शिव जपने से विकर्म थोड़े विनाश होंगे। बाबा इसका बताते हैं कि
भक्ति में क्योंकि परिचय नहीं था, तो उसकी पूरी बायोग्राफी नहीं जानते शिव बाबा की, श्री राम की, श्री कृष्ण की, तो केवल नाम जाप कर लेते थे। अब सोचने की बात है, आप किसी का नाम जाप केवल कर ले, उससे प्राप्ति होगी आपको? ना आपका संबंध है, ना आपको पूरा परिचय, प्राप्ति कैसे होगी? तो हम माला ही जपते रहे अब तक। बाबा ने कहा कि बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। पहेलियां भी जो बनवाई हैं वो सर्विस के लिए। बहुत हैं जिनको सर्विस का शौक नहीं है, ध्यान में ही नहीं आता कि कैसे सर्विस करें। इसमें बड़ी अच्छी चमत्कारी बुद्धि चाहिए। जिनके पैरों में देह अभिमान की कड़ियाँ जंजीरें पड़ी हैं, तो देही अभिमानी बन नहीं सकते। समझा जाता है ये क्या जाकर पद पाएंगे, तरस पड़ता है। सब सेंटर्स में देखा जाता है कौन कौन पुरुषार्थ में तीखे जा रहे हैं। कोई तो अख के फूल भी हैं, कोई गुलाब के फूल भी हैं। हम फलाने फूल हैं, हम बाबा की सर्विस नहीं करते तो समझना चाहिए हम अख के फूल जाकर बनेंगे। बाप तो अच्छी रीति समझा रहे हैं, तुम हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। कोई तो सच्चा हीरा है, कोई काले झुंझार भी हैं। बाबा अपने फूलों को भी देख रहे हैं, बाबा अपने हीरों को भी देख रहे हैं। तो बाबा ने कहा हर एक को अपना ख्याल करना है। आज मातेश्वरी जी के भी महावाक्य हैं, तो उनको भी सुनते हैं। किस्मत बनाने वाला परमात्मा, किस्मत बिगाड़ने वाला खुद मनुष्य है। अब ये तो हम जानते हैं कि मनुष्य आत्मा की किस्मत बनाने वाला कौन है और किस्मत बिगाड़ने वाला कौन है। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि किस्मत बनाने वाला बिगाड़ने वाला वही परमात्मा है। बाकी ये ज़रूर है कि किस्मत को बनाने वाला परमात्मा है और किस्मत को बिगाड़ने वाला खुद मनुष्य है। अब ये किस्मत बने कैसे और फिर गिरे कैसे, इस पर समझाया जाता है। मनुष्य जब अपने को जानते हैं और पवित्र बनते हैं तो फिर से वो बिगड़ी हुई तकदीर को बना लेते हैं। अब जब हम बिगड़ी हुई तकदीर कहते हैं तो इससे साबित है कोई समय अपनी तकदीर बनी हुई थी जो फिर बिगड़ गई। अब वही फिर बिगड़ी तकदीर को परमात्मा खुद आकर बनाते हैं। अब कोई कहे परमात्मा खुद तो निराकार है, तो तकदीर को कैसे बनाएगा? इस पर समझाया जाता है निराकार परमात्मा कैसे अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा, अविनाशी नॉलेज द्वारा हमारी बिगड़ी हुई तकदीर को बनाते हैं। अब ये नॉलेज देना परमात्मा का काम है। आप देखिए मम्मा का इतना स्टेप बाय स्टेप, एक एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट गुधा हुआ है। एक एक चीज़ से आप देखो स्टेप बाय स्टेप चल रही है। ये मम्मा की मुरली की विशेषता होती है। अब ये नॉलेज देना परमात्मा का काम है। बाकी मनुष्य आत्माएं एक दो की तकदीर को नहीं जगा सकती। तकदीर को जगाने वाला एक ही परमात्मा है, तभी तो उन्हों का यादगार मंदिर कायम है। आज बाबा ने वरदान दिया, कर्म करते हुए न्यारी और प्यारी अवस्था में रह हल्केपन की अनुभूति करने वाले कर्मातीत भव। कर्मातीत अर्थात न्यारा और प्यारा। कर्म किया और करने के बाद ऐसा अनुभव हो जैसे कुछ किया ही नहीं, कराने वाले ने करा लिया। ऐसी स्थिति का अनुभव करने से सदा हल्कापन रहेगा। कर्म करते तन का भी हल्कापन, मन की स्थिति में भी हल्कापन। जितना ही कार्य बढ़ता जाए उतना हल्कापन भी बढ़ता जाए। कर्म अपनी तरफ आकर्षित न करे। मालिक होकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराना और संकल्प में भी हल्केपन का अनुभव करना, यही कर्मातीत बनना है। ये बहुत अच्छा था इसमें कि कर्म करने के बाद महसूस ही ना हो कि कर्म किया है। स्लोगन है,
सर्व प्राप्तियों से सदा संपन्न रहो तो सदा हर्षित, सदा सुखी और खुश नसीब बन जाएंगे। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।